नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर्स, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। प्रत्येक जीव में और जीव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या उनके कायिक कोशिकाओं से युग्मकों में आधी हो जाती है और दैहिक कोशिकाओं में पूरी रहती है। और प्रत्येक जो जीव जंतु है या पेड़ पौधा है या प्रत्येक जीव है उसमें गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या, द्विगुणित संख्या पाई जाती है, जिसे डिप्लॉइड 2n कहते हैं। जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी रह जाती है, जिसे हैप्लॉइड अवस्था कहते हैं, अगुणित अवस्था कहते हैं। कुछ जातियां हैं जिनमें केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जैसे मनुष्य में 46 एक एक गिनते तब आते हैं अगर हम बात करें 2n इजकल टू 46 और n इजकल टू 23। इसी तरह मंकी के अंदर 2n इजकल टू 42, एस्करिस के अंदर 2n इजकल टू 2। एस्करिस में दो ही गुणसूत्र होते हैं। ड्रोसोफिला में 14 है, मेज मक्का जिसे कहते हैं उसमें 20 है, मटर में 14 है, 14 है। और कुछ एंटेकाथा प्लांट है उसमें 1600 दे रखे। तो इसी प्रकार कायिक कोशिका में गुणसूत्रों के दो समुच्चय सेट पाए जाते हैं तथा इस अवस्था को द्विगुणित अवस्था कहते हैं, डिप्लॉइड अवस्था कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने युग्मकों में गुणसूत्रों का एक समुच्चय पाया जाता है और इस अवस्था को अगुणित अवस्था कहते हैं। यानी कि जो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने युग्मकों में गुणसूत्रों का एक समुच्चय पाया जाता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से पहले जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन जाती है उसमें द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं और इस अवस्था को, इस विभाजन के बाद की अवस्था को अगुणित अवस्था कहते हैं। और एक अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम कहते हैं या संजीन कहते हैं। संजीन क्या है? अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय। किसी जीव में गुणसूत्रों के दो समुच्चयों में परिवर्तन को गुणिता कहते हैं, प्लॉइडी। और कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। किसी जीव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि को बहुगुणिता कहते हैं और यह वृद्धि अगुणित संख्या की गुणज होती है। इस आधार पर जीव अगुणित हैप्लॉइड, द्विगुणित डिप्लॉइड, त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड, चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड या बहुगुणित पॉलीप्लॉइड आदि हो सकते हैं। ये जीव जिनमें गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय के साथ साथ अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं उसे विषम गुणिता कहते हैं, हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। और ऐसी स्थिति को विषम गुणिता कहते हैं। अब हम बात करेंगे हम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। दो प्रकार का है, एक सुगुणिता है, एक असुगुणिता है। सुगुणिता यूप्लॉइडी और एक है दूसरी असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी। सुगुणिता वह प्रक्रिया जिनमें कायिक कोशिका के गुणसूत्रों के समुच्चय के गुणज पाए जाते हैं। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का गुणज सुगुणिता कहलाता है। तो किसी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का गुणज, यानी अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का गुणज है, जैसे कि मान लो यहां पर एक नंबर जैसे A1 है, ये A1 है, ये द्विगुणित है। अगर हम A1, A2, A3 इनमें से मान लो किसी एक का गुणज होता है तो अगुणित गुणसूत्र का वो सुगुणिता कहलाएगी। सुगुणिता कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। एक गुणिता या अगुणिता मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी, द्विगुणिता डिप्लॉइडी और बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी है। तो एक गुणिता है जब मोनोप्लॉइडी या हैप्लॉइडी वह अवस्था जिसमें गुणसूत्रों का एक समुच्चय या एक जीनोम जिसे कहते हैं पाया जाए, उसे एक गुणिता कहते हैं। एक गुणिता में अगुणिता में अंतर होता है। एक गुणिता में गुणसूत्रों का केवल एक प्रारंभिक समुच्चय पाया जाता है, जिससे मक्के में n बराबर 10
या मटर में n बराबर 7 या ड्रोसोफिला में n बराबर 7। जबकि अगुणित हैप्लॉइड भी होते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य गुणसूत्रों से आधी होते हैं, जैसे मक्का में n बराबर 3n बराबर 30 संख्या वाले पौधे भी अगुणित होते हैं, यानी n बराबर 15 वाले। तो इस प्रकार एक सुगुणिता का वर्गीकरण यहाँ आनुवंशिक संख्या के आधार पर दिया गया है। जैसे कि सुगुणिता, अब इसमें स्व बहुगुणिता है और पर बहुगुणिता है। एक गुणिता n, जैसे कि A1 A2 A3 एक संजीन है, समुच्चय है जीनोम का। द्विगुणित में 2n में A1 A1 A2 A2 A3 A3 यानी कि डिप्लॉयड अवस्था में है, इनका सबका एक सेट पाया जाता है। त्रिगुणित में जैसे A1 जीन का A1, A गुणसूत्र का A1 का A1 A1 A1, 2 का A2 A2 A2, तीसरे का A3 A3 A3। इसी तरह चतुर्गुणित में इनका जो जीनोम है उसमें 4 सेट पाए गए हैं। इसी तरह पंचगुणित में 5 सेट पाए गए। पर बहुगुणित में त्रिगुणित n+n+n यानी कि ABO ब्लड ग्रुप वाला मान लो जो है वो कायिक गुणसूत्र का एक तरीके से उदाहरण है ABO। चतुर्गुणित 2n+2n यानी AADD, ये चतुर्गुणित हो गया। षटगुणित जैसे AABBBB, ये षटगुणित हो गया। अतः एक गुणिता की स्थिति आमतौर पर निम्न श्रेणी के पादपों एवं जंतु में पाई जाती है। पादपों में विशेषकर थैलाफाइटा, जिनमें काबक और शैवाल आते हैं, फंगस और एल्गी आती है। ब्रायोफाइटा भी पाई जाती है। धतूरा है, तंबाकू है, ज्वार है, गेहूं है, चावल इत्यादि में भी एक गुणिता पाई जाती है। अगुणितियों का सामान्य लक्षण, अगुणिति कैसे होते हैं? अगुणिति ऐसे होते हैं जिनमें अति अगुणित पादप दुर्बल व आकार में सामान्य पादप से छोटे होते हैं, सिर्फ पीपर के अगुणित पादप को छोड़कर। अगुणित पादपों में सभी कायिक एवं पुष्पीय अंगों के परिमाण में कमी पाई जाती है और अगुणित पादपों में जीवन क्षमता कम पाई जाती है। और प्राय यह पाया जाता है कि अगुणितों के केंद्रक का आयतन भी द्विगुणितों के केंद्रक के आयतन से लगभग आधा होता है। अगुणितों के में बीज एवं रंध्रों के परिमाण और परागकण का व्यास द्विगुणितों की तुलना में कम होता है। साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉइड, अगुणितों का कोशिका विज्ञान। अगुणितों को कोशिका विज्ञान में हम देखते हैं कि अगुणित पौधों एवं जंतुओं में उच्च स्तर की बंधता यानी स्टेरिलिटी पाई जाती है एवं जीवन क्षमता कम पाई जाती है, क्योंकि एक अगुणित समुच्चय में सिर्फ असमजातीय नॉन होमोलोगस गुणसूत्र ही पाए जाते हैं और एवं युग्म बनाने के लिए उनमें समजातीय होमोलोगस गुणसूत्रों का अभाव होता है। अतः अर्धसूत्री विभाजन के मध्यावस्था प्रथम में ये अयुग्मों यानी यूनिवैलेंट के रूप में पाए जाते हैं। इसी कारण पश्चावस्था प्रथम में ये अयुग्म गुणसूत्र इधर उधर बिखरे रहते हैं और इस अयुग्म गुणसूत्रों के संपूर्ण कोशिका में बिखरे रहने से एक प्रत्यानयन केंद्रक रीइंस्टिट्यूशन न्यूक्लियस का निर्माण होता है एवं अगुणितों में उच्च स्तर की बंधता पाई जाती है। कभी कभी गुणसूत्रों का दोनों ध्रुवों पर वितरण अनियमित होता है, वे परिणाम स्वरूप उत्पन्न युग्मक उच्च अजीवन क्षम यानी हाईली नॉन बायबल होता है और ये युग्मक शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इनमें अगुणितों की उत्पत्ति और उत्पादन का भी है, जैसे कि मधुमक्खी में नर सामान्य अगुणित पाए जाते हैं। इनका जन्म अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस द्वारा होता है। इनमें रानी व पुमक्षिकाएं यानी ड्रोन्स द्विगुणित होते हैं, जबकि नर है वो अगुणित होते हैं। कई पुष्पधारियों में अनिषेचन द्वारा अंडे के परिवर्तन के परिणाम से सतही अगुणितों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि टमाटर और कपास के पौधे में। इनके परागकण के संबंधन से प्राप्त अगुणितों को पुंजनीय अगुणित कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म सिर्फ नर युग्मकों से होता है। परागकणों को कृत्रिम माध्यम से संवर्धित कल्चर किया जाता है, ये कैलस का निर्माण करते हैं और जो कि बाद में अगुणित नवोद विधियों में विभेदित हो जाते हैं। इनमें और भी विधि है जिनके द्वारा हम अगुणितों का कृत्रिम रूप से उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि उत्परिवर्तन।
म्यूटेजेंस। पादपों एवं जंतुओं को एक्स किरण, गामा किरण या नाइट्रस जो N2O है ऑक्साइड है आदि के उपचार से अगुणता उत्पन्न की जा सकती है। तापक्रम प्रघात यानी टेम्परेचर शॉक, कई पौधों को तापक्रम प्रघात देने पर अगुणित अवस्था प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर राई के स्पाइक -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक 6 घंटे के अंतराल से प्रघात किया जाता है तो 20 घंटे पश्चात पराग कणों के अगुणित भ्रूण उत्पन्न होते हैं। विलंब परागण, परागकण, एक विपुंसक कलिका में परागकण को रोके रखा जाए तो इनमें अनिश्चित अंड में अगुणता प्रेरित होती है। कॉलचिसिन उपचार, पादपों एवं जंतुओं में कॉलचिसिन उपचार द्वारा अगुणितों को उत्पन्न किया जा सकता है। दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण द्वारा अगुणितों का उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह परागकोश या पराग संवर्धन, परागकोशों एवं परागकणों के संवर्धन से अगुणित पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए धतूरे के परागकोशों में परागकणों के से अगुणित पौधों का उत्पादन किया गया है और इसी विधि द्वारा चावल, तंबाकू आदि में भी अगुणित पौधे पैदा किए गए। द्विगुणिता और बहुगुणिता। द्विगुणिता उच्च श्रेणी के पादप एवं जंतु सामान्यतः द्विगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों के दो समुच्चय पाए जाते हैं, यानी इस अवस्था के गुणसूत्र युग्मों में पाए जाते हैं। इनमें सामान्य प्रकार से युग्मक का निर्माण में परिवर्तन होता है। बहुगुणिता, उच्च श्रेणी के पादपों में बहुगुणिता सामान्यतः पाई जाती है। स्टेबिन्स के अनुसार पुष्पीय पादपों में लगभग 25% प्रजातियों में बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है और इनमें जो सेक्स रेशो है या नाजुक लिंग संतुलन के कारण प्राणियों में बहुगुणिता दुर्लभ होती है। जंतुओं में अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इंटरसेक्स बनते हैं, यानी कि बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं, जो ना तो मेल से ज़्यादा गुण खाते हैं ना फीमेल से उनके गुण पूर्णता मिलते हैं। मेल और फीमेल दोनों से गुण नहीं मिलते हैं। बहुगुणता में एक जीव की कोशिका में 2 से अधिक संजीन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए त्रिगुणित 3N, चतुर्गुणित 4N, पंचगुणिता 5N। बहुगुणिता 2 प्रकार की, इसमें स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स और एलो पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स के अंदर वे बहुगुणित जिनमें गुणसूत्रों की संख्या प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं उन्हें स्व बहुगुणित कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि एक अकेले समयुग्मजी पादप में अनियमित अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी या गुणज होती है। उदाहरण के लिए यदि एक द्विगुणित जाति में गुणसूत्रों अथवा संजीनों के 2 समुच्चय जैसे AA है तो एक स्व त्रिगुणित में 3 समान संजीन AAA तथा एक स्व चतुर्गुणित में समान प्रकार के 4 संजीन AAAA होंगे। तो इसी प्रकार ये इसमें दिखाया गया है। स्वगुणित प्रकृति में स्व बहुगुणित प्रकृति में पाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा सकते हैं। जब वे प्रकृति में पाए जाते हैं तो इनके स्व बहुगुणित स्वभाव का ज्ञान इनके अर्धसूत्री विभाजन व्यवहार से ही हो पाता है। प्राकृतिक स्व बहुगुणित का उदाहरण भारत में मिलने वाला सामान्य घास है, दूब है, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। स्व त्रिगुणित ऑटो ट्रिप्लॉइड 3N, ऐसे पौधों को 3N पादप कहते हैं। ऐसे पौधों की कोशिकाओं में 3 संजीन होते हैं। स्व त्रिगुणिता कई पौधों में पाई जाती है और ये प्राय एक द्विगुणित और एक अगुणित N युग्मक के निषेचन से बनते हैं। 2N + N = 3N युग्मनद। सामान्य चतुर्गुणित में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित युग्मकों का या कायिक गुणसूत्रों में स्वतः द्विगुणित से उत्पन्न होते हैं और कायिक द्विगुणन स्वतः या प्रेरित हो सकता है। स्व त्रिगुणिता धतूरा, एनोवेरा, गुलाब, चावल आदि में भी पाया